नमस्कार, स्वागत है आपका 5 का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुकमा की खबर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो सुकमा से ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पोलमपल्ली के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। 31 मार्च से पहले ये एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। 5 लाख का एक इनामी नक्सली ढेर होने की जानकारी आ रही है। 31 मार्च से पहले फिर से एक बार मुठभेड़ हुई है। 5 लाख का एक इनामी नक्सली ढेर हुआ है। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र का यह मामला। 31 मार्च डेडलाइन है नक्सल मुक्त बस्तर और देश के लिए, और ऐसे में मुठभेड़ की यह खबर सुकमा के जंगलों से आ रही है, जहां पर 5 लाख का एक इनामी नक्सली ढेर हुआ है। आज 29 मार्च का दिन है। 30 और 31 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में जो बचे कुछ नक्सली है, उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है कि वो आत्मसमर्पण करे या फिर जवानों की गोली का निशाना वो बने। तो मुठभेड़ यहां पर हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अगले 2 दिनों में ये नक्सली सरेंडर करते हैं या फिर इस तरह से मुठभेड़ के जरिए मारे जाते हैं। तो 5 लाख का इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र का यह मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक हालात पर चिंता जाहिर की। कहा कि मार्च का महीना दुनिया के लिए हलचल भरा रहा है। कई क्षेत्रों में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि भारत अपनी क्षमता, वैश्विक सहयोग के दम पर इस चुनौती का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने, अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही साथ चेताया है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के हित से जुड़ा हुआ मामला है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। इंदौर मां अहिल्या की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी। और जो प्रबंधन किए हैं वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए, बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पर चाय, अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था, वो अंतर भी खत्म करके ये नई सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली के दौरे पर हैं, और इस दौरान INS 24/7 से सिंहदेव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। 31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत अभियान को लेकर डेडलाइन पर टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि बरसों से नक्सल मुक्त ऑपरेशन को लेकर काम चल रहा था। यहाँ एक दिन का काम नहीं है ये कि एक दिन में सब कुछ हो गया। अब फसल काटने का समय आया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 5 से 7 सालों में नक्सल समाप्त हो चुका था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिंहदेव ने नक्सलवाद समाप्ति को लेकर कहा कि विचारधारा बनी रही, लेकिन हिंसक नक्सलवाद खत्म करे। टीएस सिंहदेव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा कि अभी की सरकार इच्छा शक्ति से काम करने को लेकर अपने आप को दिखा रही थी, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने बीज बोया है, खेत जोता है, उनका भी योगदान है। एलपीजी की शॉर्टेज पर सिंहदेव ने कहा कि ये बड़ी किल्लत की ओर बढ़ने के
प्रारंभिक दिन है। छत्तीसगढ़ समेत जो अन्य राज्य है वहां पर नक्सल मुक्त अभियान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी डेडलाइन सेट की थी 31 मार्च 2026 आने वाली है। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं? दावा है 95% के आसपास जो है नक्सली खत्म कर दिए गए हैं। आप इन दावों पर कैसे देख रहे हैं सर? पिछले दशकों से और सालों से ये प्रयास चल रहा था, ये मुहिम चल रही थी। विभिन्न सरकारें जो राज्य में और केंद्र में थी, विभिन्न दलों की सरकारें, कभी बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार केंद्र में थी, 10 साल वो बीते, फिर 5 साल बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार, फिर अब बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार राज्य और केंद्र में। इन पूरे समय में ये पहल चलती रही कि हम कैसे नक्सल समस्या से निजात पा सकें। और छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था 2000 में तो 5 या 6 बटालियन थे, आज 65-66 बटालियन है। तो ये एक दिन का काम नहीं रहा। ये विभिन्न सरकारें विगत दशकों में, विगत 2.5 दशकों में, आप मान लें छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो उन्होंने पहल करके स्थिति पे नियंत्रण किया। और उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जहां नक्सल प्रभाव ज्यादा दिखता था, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो विगत मैं समझता हूं 5-7 सालों में वो समाप्त हो चुका था। दक्षिणी भागों में था जहां तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश कम, इन राज्यों से जुड़े हुए इलाकों में नक्सल आना जाना, नक्सल गतिविधियां दिखती थी। और अभी जो एक एक करके कैंपों को बैठाया गया, अर्धसैनिक, सशस्त्र बलों को वहां बैठाया गया, तो उसके परिणाम ये आए कि अभी एक विशेष पहल की गई कि अब आप सरेंडर करो। तो नक्सलवाद समाप्त करने की बात पे एक तो बात अब ये आ रही कि नक्सलवाद समाप्त करने की बात नहीं कर रहे। नक्सलवाद यानी जो विचारधारा है वो भले रहे, लेकिन हिंसक नक्सलवाद को हम रोकना चाहते हैं। 6 अप्रैल को भाजपा अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और 7 से लेकर 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि सांसद, विधायक, महापौर, वरिष्ठ पदाधिकारी अनिवार्य रूप से मैदान में उतरेंगे। आयोजन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, कहा कि विस्तृत कार्यक्रम 6 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के दिन तक चलता रहेगा, जो 14 अप्रैल है। हमारा भी 6 तारीख को स्थापना दिवस है। उसके बाद गांव चलो अभियान हमारा 12 तारीख तक चलेगा। हर कार्यकर्ता अपने घरों में भाजपा के झंडे फहराए, कार्यालय हमारे सुव्यवस्थित हो, उसमें सजावट हो, और हमारी पार्टी की स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था, हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति नीचे तक जाए, इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम हमारा 6 अप्रैल से शुरू होगा। और बाबा साहब की जो जन्म जयंती है उस तक हमारा कार्यक्रम उनकी 14 अप्रैल तक हमारा चलेगा। जबलपुर में संकल्प से समाधान अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जबलपुर के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल सभी हितग्राहियों समेत भाजपा विधायक, सांसद को जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों को बचाने के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, हितग्राहियों के लिए चेक का वितरण भी किया गया। जगदीश देवड़ा का यह अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला। उन्होंने नन्ही बच्चियों को अपनी गोद में लेकर उनके नाम का चेक उनके अभिभावकों को सौंपा। संतोष यादव, मनोज गौड़, मुकेश बरकड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में यह जल संवर्धन कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से पुराने तालाब, बावड़ी, कुएं, इस प्रकार के सारी चीजें जो है उनको जो पुरानी है उनको ठीक करना और उनको साफ करना, स्वच्छ करना, ताकि जल ही जीवन है। जल को जितना बचाया जा सकता है उसके लिए क्या क्या बेहतर चीज की जा सकती है वो सब इस
जल संवर्धन कार्यक्रम के निमित्त की जा रही है। हमारे साथ सभी आज माननीय विधायकगण, सांसद जी, राज्यसभा सदस्य और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी सब लोग मिलकर के आज उज्जैन शहर में जबलपुर शहर में ये कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से सबको बधाई, शुभकामनाएं।